ये वीडियो है कपल मी टाइम पर। मैं और डॉक्टर नाजिश कराची आए। यहाँ हम कभी भी वेकेशंस पे जाते हैं, वही कुछ वेकेशंस पे हम बच्चों को साथ लेकर जाते हैं और कुछ वेकेशंस पर हम दोनों अकेले जाते हैं। कपल मी टाइम समझिए, इससे आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता स्ट्रांग होता है और इसकी मेडिकल रीजनिंग है जो हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कपल मी टाइम में कुछ हार्मोन्स का प्ले होता है, लाइक सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अच्छी बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। इसी तरह सीरोटोनिन बूस्ट मिलेगा, आप डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर आएंगे। आप आपस में बहुत सारे मामला जो बच्चों के साथ हल नहीं कर सकते, खवातीन घर में खप्पी हो जाती हैं, उनको थोड़ा अपना टाइम दें। क्यों नाजिश? अच्छा, इसमें यहाँ पे वो बात आती है अक्सर ख़वातीन के लिए, तो बच्चों के बगैर कैसे? अच्छा देखिए, बात होती है फैमिली सपोर्ट की। आपके पास अच्छी आपकी ज़ाहिर है आपकी फैमिली सपोर्ट हो तो आप निकलें। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो पेरेंट्स फ़ील करते हैं तो गिल्ट कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। अरे भई पहले अपना रिश्ता तो स्ट्रॉन्ग करो, फिर बच्चों के बारे में बात करो। अगर आप खुद डिस्टर्ब्ड हो, तो बच्चे एक डिस्टर्ब्ड पेरेंट को देख रहे हैं। अगर आप खुद आपस में बॉन्डिंग का टाइम मिल रहा है, एक-दूसरे को समझ रहे हो, एक-दूसरे के साथ मिल के पेरेंटिंग हैक्स और पेरेंटिंग ट्रिक्स पे काम कर रहे हो, तो फिर ही बच्चों को अच्छी तरह समझ सकोगे ना, उनको समझा सकोगे। जो शौहर अपनी खवातीन को नौकर की तरह ब्याह कर लाते हैं और उन्हें सिर्फ बच्चों में, जैसे नौकरानी ने बच्चे पालने हैं वहां तक कर देते हैं, वो खवातीन ज़हनी माजूर हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती हैं। कई खवातीन ऐसे मेरे क्लिनिक में ओपीडी में रिपोर्ट होती हैं और उनका गिला होता है कि ओवरसीज हस्बैंड था, वो हमें यहाँ, वो आता है साल बाद और पीछे बच्चों ने मुझे पागल किया हुआ है। ये नहीं कि वो उसके हकूक पूरे नहीं कर रहा, वो सब पूरा कर रहा होता है, लेकिन उनका कपल मी टाइम खत्म हो गया। अब मी टाइम सिर्फ अजदवाजी नहीं है, इमोशनल उससे भी ज्यादा है। शादी के 5-10 साल बाद इमोशनल कनेक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है और ये गिल्ट नहीं लेना। अब इसमें फैमिली सपोर्ट भी हो। अब कहें जी पीछे नौकर हैं, ऐसा नहीं होता। किसी बहन के पास बच्चे छोड़ दें, किसी खाला के पास, लेकिन खुद को 2-3 दिन दें, एक दूसरे को समझें। डिटॉक्सिफाई करें अपने आप को, अपने स्ट्रेस को। एक बुक्ड माइंड के साथ आप बच्चों को नहीं देख सकते। एक बुक्ड माइंड के साथ आप मियाँ-बीवी एक-दूसरे को टाइम नहीं दे सकते। हस्बैंड अपने काम में खपा हुआ, बीवी बच्चों में, घर में खपी हुई। आप जब तक अपनी बॉडी को रेस्ट ज़ोन नहीं देंगे, अपने माइंड को रेस्ट ज़ोन नहीं देंगे और उस रेस्ट ज़ोन में एक-दूसरे के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, तो वो जो आपकी बॉन्डिंग होती है एक्चुअली वो लॉन्ग लिविंग होती है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। और अपनी बीवी को नौकरानी मत समझिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो में। कुछ वेकेशंस होती हैं बच्चों के साथ, और जो खवातीन भी ये समझती है ना कि छुट्टी का नाम ही ये है कि बच्चों के साथ जाके और जो है हम थक के आ जाएं, दैट इज वेकेशन। बट उसका एक पीरियड है, फिर कपल मी टाइम की एक वेकेशन है जिसमें सिर्फ जोड़ा जाए। हनीमून के बाद कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं कि वो फिर खुद के लिए निकले? ये हम दोनों पढ़े लिखे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, हमारे पास डे टू डे इनकाउंटर्स हैं ऐसे जहनी तौर पर परेशान और डिप्रेस लोगों के। और उनकी बड़ी वजह आप आज उठा के देख लेना, 80% जहनी बीमारियां जन्म लेती हैं मियाँ बीवी के जाती कंफ्लिक्ट से। मनपसंद शख्स नहीं मिला, किसी और से शादी हो गई, एक उसकी याद नहीं भूली, दूसरा उससे डबल ट्रिपल जहनी अजियत गले पड़ गई, उसने जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी अरेंज मैरिज हो, आपकी लव मैरिज में तलाकें क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं एक्सपेक्टेशंस। वो नौकरानी लाया घर, बीवी थोड़ी लाया, बच्चे पाले। सारा दिन एक बच्चा उसकी टांग तोड़े, दूसरा उसके कपड़े फाड़े, तीसरा उसके मुंह में फीडर दे। वो ऐसी औरत फिर घर में वो आपका सर पाड़ेगी और क्या और करेगी? एंड में वो कहते हैं जब से तुम माँ बनी हो तो माँ ही बन के रहेगी हो। भाई तो तुमने उसको माँ से बना के छोड़ दिया है ना, उसको टेक हर एज ए लाइफ पार्टनर। वो आपकी लाइफ पार्टनर है, वो सिर्फ एक माँ नहीं है, वो आपकी बीवी भी है, अच्छा नादिश, दोस्त भी है। इसमें बीवियों का भी रोल है। बिल्कुल। खवातीन को भी अपना मी टाइम समझना चाहिए। वो यस। गिल्ट में रहती हैं कि अच्छा हुण बच्चे घर छड़ के जाणगियां, पिछे कौन वेखेगा। यू हैव टू सेटल इट अप। कभी आप अपनी बहन के बच्चे अपने पास रख लें, कभी अपने बच्चे अपनी इट बहन इज के गिव पास एंड छोड़ टेक, दें। इट इज गिव एंड टेक, ठीक है, इट इज गिव एंड टेक। वो तीन बिल्कुल। चार दिन रख लें, कभी चाचा चाची संभाल लें, कभी जाने दें ताया ताई को फिर लें, कभी ताया ताई संभाल लें, चाचा चाची को घूमने फिरने जाने बिल्कुल दें, बिल्कुल। कभी दादा दादी थोड़ा हिम्मत कर लें, संभाल लें बच्चे, साथ कोई कोई हाउस हेल्प ले लें। पाकिस्तान के यही तो मजे हैं जो इंग्लैंड वालों को नहीं है, बाहर नहीं है। यहाँ यस। हाउस हेल्प इतनी सस्ती मिल जाती है। लेकिन कुछ करें एंड हैव कपल टाइम। और ये कपल टाइम मैंने आपको बताया है कि शादी
जब आगे चलती है तो बहुत बड़ी कनेक्टिविटी फिजिकल से ज्यादा इमोशनल है। अब कितने जोड़े हैं वो बड़ी अच्छी जिनसी जिंदगी इज़दवाजी गुजार रहे होंगे, लेकिन उनकी मेंटल कंपैटिबिलिटी जीरो होगी। Yes. बीवी को ये नहीं पता शौहर का मूड कैसा है, वो थका हारा आएगा, वो आगे से डबल छुरा घुसेड़ देगी। इसी तरह शौहर जो है उसको नहीं पता होगा बीवी का बच्चों ने क्या हाल किया है, वो आके अपना उस पर उसका सर पे हथौड़ा मार देगा। यहां से तलाकें होती हैं, यहां से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और यहां से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जन्म लेते हैं, टू वेज। तो प्लीज ये एक पढ़े लिखे इंसानों की पढ़ी लिखी वीडियो है, पढ़े लिखे कपल के मशवरे हैं। कपल मी टाइम इज व्हाट ऑल यू नीड। Definitely.